हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि चींटी से और मिलीबग से अपने प्लांट्स को हम कैसे बचाएं, और अगर प्लांट में लग गई हैं तो उसको कैसे दूर करना है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो जो 2 दवा मैं आपको बताने वाली हूँ वो घर पे ही आपको ईजिली मिल जाएंगी, आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहिए, देखिए चींटियाँ, आप कितनी सारी चींटियाँ हैं और ये धीरे धीरे करके ना गमलों के नीचे से ऊपर से हर तरह से हमारे प्लांट को एकदम बर्बाद करने की कोशिश में लग जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें देखते रहना चाहिए, कुछ कुछ दिनों पे हमें अपने प्लांट्स को चेक करते रहना चाहिए कि हमारे प्लांट्स ठीक से चल रहे हैं, उस पर कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक तो नहीं हो गया है। तो पहले मैं चींटियों को भगाने के लिए आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो है, ये देखिए, ये है दालचीनी। और फिर उसके बाद मैं मिलीबग का आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि उसको कैसे हटाना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो सिनेमन होता है या फिर दालचीनी जिसे हम कहते हैं, तो ये ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। तो इसकी जो स्मेल होती है उससे चींटियाँ दूर भागती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इससे चींटियाँ मरेंगी नहीं, वो सिर्फ हमारे प्लांट को, सॉइल को छोड़ के चली जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हम सॉइल में दे रहे हैं तो हम ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसे स्प्रे करना है, जैसे लीव्स पे, ब्रांचेस पे, फ्लावर्स पे भी चींटियाँ रहती हैं, तो उनके लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें एक काढ़ा बनाना होगा। तो उस काढ़े के लिए मैंने पैन में 1 कप पानी ले लिया है और आधा स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ दालचीनी डाल दिया है। और अब हम इसे बॉईल करेंगे और बॉईल करके इसका एक काढ़ा बना लेंगे। लगभग आप सोचें कि जैसे ये 1 कप है तो 1 कप का जब आधा हो जाएगा फिर हम गैस को बंद कर देंगे और फिर ये हमारा काढ़ा रेडी हो जाएगा। तो इसको हम छान लेंगे, ताकि जो स्प्रे करना है हमें, तो जो इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो हमें नहीं चाहिए अपने प्लांट्स में स्प्रे करते समय, नहीं तो स्प्रे करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हम इसको एक कपड़े से छान ले रहे हैं, और उसके बाद जो लिक्विड हमें मिलेगा वो हम पानी में मिक्स करके प्लांट को स्प्रे करेंगे। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे ही नहीं मिलाना है। तो मैंने क्या किया है, लगभग 80% मैंने वाटर ले लिया है और उसमें 20% मैंने ये दालचीनी का काढ़ा डाल दिया है, और उसको अच्छे से मिक्स करके अब हमें इसे स्प्रे करना है। तो स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो प्लांट्स की लीव, फ्लावर और स्टेम तक पहुंच पाएगा। तो स्प्रे करने के बाद फिर हमें क्या कर देना है कि प्लांट को ऐसे ही छोड़ देना है। फिर हमें उस प्लांट को पानी नहीं देना है, मतलब ऊपर से नीचे सॉइल में तो आप पानी दे सकते हैं, पर उसको स्प्रे जब हमने किया है तो फिर आप ऊपर से प्लांट को पानी मत दीजिएगा कम से कम 2 दिन तक, ताकि उसका जो महक है ना वो बरकरार रहे प्लांट के ऊपर, और चींटियाँ फिर धीरे धीरे उस प्लांट को अपने आप ही छोड़कर चली जाएंगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर सॉइल में हैं चींटियाँ, जैसे गमले की सॉइल में भी चींटियाँ अपना घर बना लेती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा आना जाना करती हैं, क्योंकि हम उसमें काफ़ी फर्टिलाइज़र वगैरह भी देते रहते हैं। तो क्या करना है कि इसी सिनेमन के पाउडर को लेके और अपनी सॉइल में चारों तरफ ऐसे फैला देना है, ऊपर ही ऊपर डालिएगा, और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में चींटियाँ वो जगह छोड़कर चली जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब हम यहाँ पे मिलीबग की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस प्लांट को जब मैं स्प्रे कर रही थी ना, तो अचानक मुझे पता चला कि इसमें मिलीबग भी है। तो मिलीबग के क्या होते हैं रीज़न, एक तो होता है कि जब हम प्लांट को वाटर दे रहे हैं, जैसे इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा, हम प्लांट्स को नहलाते हैं, तो उस समय ये देखिए देखिए मिलीबग है। इस पर फिर मैंने तुरंत ही अपनी ये दवा डाल दी थी, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो क्या होता है कि जब हम पानी डालते रहते और पानी ड्राई नहीं होता है अच्छे से ना, तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे मिलीबग भी अपना घर बनाना स्टार्ट कर देती हैं। और चींटी और मिलीबग की तो बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होती है, ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं। आप देखिएगा जहाँ भी आपको मिलीबग दिखेंगी वहाँ चींटियाँ ज़रूर आएंगी। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके प्लांट में चींटी या मिलीबग दोनों में से कोई भी एक चीज़ है, तो आप जान लीजिए कि दूसरा अपने आप ही आ जाने वाला है। तो मैंने क्या डाला है मिलीबग को हटाने के लिए, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है वुड ऐश, और वुड ऐश बहुत ही अच्छी दवा होती है मिलीबग के लिए। और अगर आप लोग चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे बहुत तेज़ स्प्रे से भी मिलीबग हट जाती हैं, पर वो स्प्रे नॉर्मल वाटर होना चाहिए, या फिर आप वाटर में 1 से 2 बूंद शैम्पू डाल के, कोई भी शैम्पू जो भी आप अपने बालों में लगाते हैं वो डाल के शेक करके स्प्रे करिए। तेज़ स्प्रे करिएगा तो उससे भी मिलीबग हट जाएंगी। और अगर आप वो सब झंझट नहीं करना चाहते हैं तो ये वुड ऐश लीजिए 1 चुटकी, और थोड़ा थोड़ा करके प्लांट के ऊपर डाल दीजिए, और धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि आपके प्लांट से मिलीबग अपने आप ही गायब हो गई।
तो इस तरीके से आप अपने हर प्लांट में डाल सकते हैं, पर हाँ क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। मैं विशेष तौर पे आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ क्योंकि अल्कलाइन बना देता है ये हमारी सॉइल को, और फिर अल्कलाइन सॉइल हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। दालचीनी से चींटियाँ आपकी एकदम गायब हो जाएंगी और वुड एश से आपके प्लांट में मिलीबग दूर हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर प्लांट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।